नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, शाम की खबर में स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। बाल विकास परियोजना की तरफ से एक लेटर जारी किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कौन सेविका हड़ताल पर है और कौन सेविका हड़ताल पर नहीं है। अगर जो सेविका हड़ताल पर है वो भी अपना लिस्ट तैयार करके और हस्ताक्षर करके दे परियोजना को, और जो सेविका हड़ताल पर नहीं है वो भी हस्ताक्षर करके परियोजना को दीजिए। ये लेटर निकलने का मुख्य दोषी जो है आंगनबाड़ी सेविका ही है सेविका ही हैं। जैसे कि जब महा हड़ताल शुरू हो रहा था तो उसमें 4 संगठनों को लेकर के ये हड़ताल करने का निर्णय लिया गया, लेकिन अभी तक 29 सितंबर से अभी तक 3 संगठन जो है इस लड़ाई में शामिल हैं और एक संगठन जो है इस लड़ाई से बिल्कुल बाहर निकल गया है और टीएचआर वितरण करने के लिए वो चला गया। इस तरह से सेविकाओं की यहाँ एक कमी की वजह से ये लेटर परियोजना की तरफ से निकल रहा है और सरकार को भी ये लग रहा है कि धीरे धीरे सभी परियोजना में जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हैं वो वापस आएंगी। उसके बाद हमको मानदेय वृद्धि करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से एकजुटता का जो कमी है वो बिल्कुल नज़र आ गया सरकार को भी, और आंगनबाड़ी सेविकाओं के इस हड़ताल से कभी भी मानदेय वृद्धि होने वाला नहीं है। 48 साल इस तरह से बीत गए हैं, 6,000 5,000 करते करते इनका भी रिटायरमेंट भी आ जाएगा। उसके बाद भी इन लोगों का मानदेय कभी बढ़ने वाला नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि 50 यहाँ पर संगठन काम कर रहा है, कोई टाई कर रहा है, कोई माई कर रहा है। इस तरह से एकजुटता संगठन में भी नहीं है। और सेविका की तो बात छोड़ दीजिए, अभी हम महा हड़ताल में बहुत सी सेविका जो है रिश्तेदारी निभा रही हैं, घूम रही हैं, लेकिन जब समय उनको आएगा तो नहीं जाएंगे स्थल पर। इस तरह से इनमें कभी एकजुटता आएगी नहीं। जितना आराम करना हो आराम कर लीजिए, अपना पेमेंट कटवा करके, अपना मानदेय कटवा करके। आपका मानदेय वृद्धि होने वाला कहीं नहीं है। इसलिए चलिए इस लेटर को भी आप लोग जान लीजिए और सारी बातें आपको इस लेटर में मिलने को। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। और इस तरह से मानदेय वृद्धि कभी भी जीवन में आपका बढ़ने वाला नहीं है। कहीं लिख करके कागज पर रख लीजिएगा आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका। जैसा कि आप लेटर में देख पा रहे हैं, लेटर तो आपको सही ढंग से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये बिहार सरकार का लेटर है। इन लोगों के पास ना लिंक होता है ना स्याही होता है, जैसे मन में आए वैसे लेटर को निकाल देती है। चाहे वो लेटर समझ में आए या न आए, लेकिन लेटर निकलता है। चलिए हम सारी बातें आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये कार्यालय बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की यहाँ से लेटर निकला हुआ है और पत्रांक संख्या है 191 और दिनांक संख्या है 28/10/2023 और प्रेषित है श्रीमती प्रियंका कुमारी पर्यवेक्षिका और फरजाना परवीन पर्यवेक्षिका परियोजना। ये एक चिनारी परियोजना का लेटर है जिसमें कि सारी बातें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। विषय में हड़ताल में नहीं रहने वाली सेविकाओं की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि जो सेविका हड़ताल पर नहीं है या हड़ताल पर है उसकी एक सूची बन रही है और उसके हिसाब से अक्टूबर का जो टीएचआर है वो वितरण करने के संबंध में बताया जा रहा है। प्रसंग है निदेशक ICDS पत्रांक संख्या 5944 और दिनांक 27/10/2023। उपयुक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि माह अक्टूबर 2023 में टीएचआर लाभुकों को वितरण हेतु आवंटन प्राप्त है, यानी कि पैसा आ चुका है टीएचआर का पैसा। इस संबंध में आप लोगों को निर्देश दिया जाता है कि परियोजना अंतर्गत जिन केंद्रों की सेविका सहायिका हड़ताल पर नहीं है उनकी हस्ताक्षर सहित सूची दिनांक 30/10 या आज का डेट, आज 30 तारीख है, 30/10/2023 तक कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि लाभुक योजना के लाभ से वंचित रहेंगे तब इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आप लोगों की है। ये कौन कर रही है? ये बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के CDPO कर रही हैं। और ज्ञापनांक संख्या 191 दिनांक 28/10/2023 और प्रतिलिपि सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। आदि टीएचआर के लाभ से वंचित लाभुक रह जाते हैं तब वैसी परिस्थिति में संपूर्ण जवाबदेही आप सभी की होगी, यानी कि एक तरह से डराया भी जा रहा है आप लोगों को, जबकि इन CDPO को, LS को
सबको पता है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका महा हड़ताल में है। विगत 1 महीना 1 दिन आज होने वाला है, लेकिन ये कारण ये उठ रहा है कि बहुत सी आंगनबाड़ी सेविका जो है वो हड़ताल से वापस आ गई हैं। इस वजह से ये लेटर जारी किया जा रहा है और ये आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की लापरवाही समझिए या एकजुटता की कमी समझिए, इसकी वजह से ये लेटर जारी किया जा रहा है। चलिए इस लेटर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ बिहार।